हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में जो है हम जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK यूटी को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले JK SSB एग्ज़ाम्स की बात करें, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्टर की बात करें तो उसके जो इन तीनों पोस्ट्स का जो सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK यूटी एक अहम कंपोनेंट है। अगर हम पटवारी की बात करें तो इट कंटेन्स 24 मार्क्स, और दो बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें, जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्टर या जितने भी अपकमिंग JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में सिलेबस का एक मेन कंपोनेंट है GK विथ रेफरेंस टू JK। और हम इस पे एक सीरीज़ चलाएंगे हम, जिसमें हम मोर देन 500 MCQs को डिस्कस करेंगे, और जो लेटेस्ट SSB की पैटर्न है या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए JK SSB के द्वारा, उनको भी हम इस सीरीज़ में लेंगे वन बाय वन। हम सब सारे एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें, उस पर भी सीरीज़ आज से शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जितने भी बाकी कंपोनेंट्स है, रीजनिंग की बात करें या इंग्लिश की बात करें, इन सब पे जो है MCQs की सीरीज़ शुरू करेंगे हम आज से ही। MCQs की जो सीरीज़ है वो लगेगी, और क्लासेस भी, टॉपिक्स भी कुछ डिस्कस किए जाएंगे जो रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। और आप मान के चल सकते हो अभी एक मंथ है इन एग्ज़ाम्स में, तो तब तक हम MCQ सीरीज़ चलाएंगे और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपको कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की क्लास की, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास इज़, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो सामने हमारे क्वेश्चन है, इसको JK SSB पंचायत सेक्रेटरी 2023 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। विच लेक इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देखने में तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन पहली SSB ने काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा है, जिनमें एक एग्जाम है पंचायत सेक्रेटरी का जो 2024 में हुआ था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वलूर लेक। वॉलूर लेक इज द राइट आंसर। ये जो है बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का माना जाता है वॉलूर लेक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, which river is famously called as Chandra Bhagya due to the confluence of two rivers Bhagya and the Chandra river in the Himalayas। यानी दो रिवर जो है हिमालयाज में इनका कन्फ्लुएंस होता है, यानी कि ये मिलते हैं। एक का नाम है बाग्या और दूसरे का नाम है चंद्रा, और जिससे मिलकर ये एक चंद्र बाग्या रिवर बनाते हैं। फेमसली इसको चंद्र बाग्या बोलते हैं। तो ये कौन सा आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस कौन सा वाला ये है? क्या रावी रिवर, सूरू रिवर, चिनाब रिवर और शिंगो रिवर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिनाब रिवर। चिनाब जो है ये दो रिवर्स के मिलने से बनता है। एक का नाम है बागा, दूसरे का नाम है चंद्रा। इनके कन्फ्लुएंस पे चंद्र बाग्या बन जाता है। फेमसली इसको चंद्र बाग्या बोला जाता है, और जो चिनाब रिवर है कॉमनली इसको चिनाब रिवर के नाम से जाना जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह का क्वेश्चन भी एक एग्जाम में हमें देखने को मिला था। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद जम्मू रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया थ्रू द बानीहाल रोड टनल नियर काजीगुंड? यानी कौन सा हाईवे है जो कश्मीर को जम्मू से और रेस्ट ऑफ द इंडिया से मिलाता है? बानीहाल रोड टनल नियर काजीगुंड जो है उसी के थ्रू, यही से ये जो है रोड निकलता है। क्या इसको हम NH1A बोलते हैं, NH2 बोलते हैं, NH3 बोलते हैं, या NH1 या NH44 बोलते हैं? And the right answer of this question is option number D, that's NH1 or NH44। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है हमने दोनों ऑप्शन को लिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले इसी साल एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे जो है ऑप्शंस पुराने थे, दैट इज़ वहाँ पे ऑप्शन था NH1। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा, इसका जो नाम है वो चेंज किया गया। नाउ इट्स नोन बाय द नेम ऑफ NH44। दैट्स वाई इस ऑप्शन में दोनों को हमने लिया है। चाहे वहाँ पे NH1 हो, NH44 हो, तो दोनों जो है इसमें कवर हो जाते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स NH1 और NH44। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कौन सा पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे अप्लाई नहीं होता है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें, क्या पार्ट 3 एंड पार्ट 18 है? पार्ट 18 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आर पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स पार्ट 4 एंड 4A। पार्ट 4 एंड 4A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, Who was the founder and first Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir? जब जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था तो यहाँ का फाउंडर और पहला महाराजा जो था वो कौन था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। और अगर हम बात करें ऑप्शन की, गुलाब सिंह, हैरी सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स गुलाब सिंह। गुलाब सिंह इज द फाउंडर एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, In which year had Maharaja Hari Singh ascended the throne of Kashmir? यानी कि इसका मतलब है जो महाराजा हरी सिंह है वो कश्मीर के बादशाह कब बने? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1927, 1925, 1924 और 1923, एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1925। 1925 में महाराजा हरी सिंह जो है ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, वो कश्मीर के बादशाह बने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, A renowned small Shakti temple was built within the Bahu fort during the 8th century, popularly known as बावी वाली माता टेम्पल, टू विच गॉडेस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन आपको निकल सकते हैं, किसी तरह से भी एग्जाम में आ सकता है। अगर हम क्वेश्चन देखें, एक शक्ति स्मॉल शक्ति टेम्पल बनाया गया, एक काफ़ी रिनाउंड टेम्पल माना जाता है जो बहु फोर्ट के अंदर बनाया गया 8वीं सेंचुरी में, और इस मंदिर को पॉपुलरली बोला जाता है बावी वाली माता टेम्पल। तो इसमें कौन सी गॉडेस है, यानी ये जो मंदिर है इसमें जो हम लोग हैं वो किस गॉडेस की वर्शिप करते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स काली। काली इसका सही आंसर है, काली गॉडेस इस मंदिर के अंदर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, this is question number 8. The source of which river lies at the मैचो ग्लेशियर विच इज़ क्लोज टू द जोजिला पास? जोजिला के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिस ग्लेशियर का नाम है मैचो ग्लेशियर। ये जो मैचो ग्लेशियर है इससे कौन सा रिवर निकलता है आउट ऑफ द गिवन 4 रिवर्स? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या नुब्रा रिवर यहाँ से निकलता है, द्रास रिवर, डोडा रिवर और नीलम रिवर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स डोडा रिवर। डोडा रिवर जो है वो यहाँ से निकलता है, इस ग्लेशियर से निकलता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द द्रैंग द्रंग ग्लेशियर, यानी कि जो इनमें से कौन सा रिवर है जो द्रैंग द्रंग ग्लेशियर से निकलता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें, क्या मारखा रिवर है, द्रास रिवर है, डोडा रिवर है या शयूक रिवर है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट शयूक रिवर। शयूक रिवर जो है वो निकलता है द्रैंग द्रंग ग्लेशियर से, वो निकलता है, सोर्स इसका यही है इस रिवर का। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बगलीहार डैम हैज़ बीन कॉन्स्ट्रक्टेड ऑन, जो बगलीहार डैम है बगलीहार डैम जो है एक फेमस डैम, ये किस दरिया पे बनाया गया है? क्या सतलुज पे, चिनाब, रवि और बीस? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स बियास। बियास पे जो है बगलीहार डैम को कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर one second sorry, बगलीहार डैम हैज़ बीन कॉन्स्ट्रक्टेड ऑन, जो बगलीहार डैम है इसको कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है किस दरिया के किनारे पे? एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन फैक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज चिनाब। चिनाब बगलीहार डैम जो है ये चिनाब रिवर पे है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, बगलीहार डैम को जो है चिनाब रिवर पे कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास,
लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन इंडिया इज एट, यानी कि इनमें से कौन सी वो जगह है जहां पे इंडिया में लोवेस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। क्या वो लेह है, करगिल है, काजा है या द्रास है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। और अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज द्रास। लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है द्रास में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन पास इज, इनमें से कौन सा हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, ऐसा माउंटेन पास जो सबसे ऊंचा है लेकिन मोटरेबल है, जहां से गाड़ी चल सकती है, जिसको हम मोटरेबल बोल सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, चैंगला। चैंगला पास एक हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन पास माना जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द हैरी पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, जो हैरी पर्वत फोर्ट है इसको किसने बनाया है? क्या हैरी सिंह ने बनाया है, टोडर माल ने बनाया, अकबर ने बनाया या करण सिंह ने बनाया है? एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अकबर। जो हैरी पर्वत फोर्ट है इसको अकबर ने बनाया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। कल्हना हु क्रॉनिकल द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिव्ड बिटवीन, कल्हना जिसने कश्मीर की हिस्ट्री को लिखा है, कल्हना ने अपनी किताब में, तो ये किस टाइम पीरियड में रहते थे कश्मीर में, ये किस टाइम पीरियड में रहते थे? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, 1108 टू 1167। 1108 टू 1167 इज द राइट आंसर। अब नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बेंथी इज है, बेंथी क्या है? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन जो बेंथी है ये क्या है? अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, क्या ये डांस परफॉर्म्ड बाय लामाज है, बुद्धिस्ट वर्शिप है, डांस परफॉर्म्ड बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स है, या मोनिस्ट्री इन ज़ांस्कार है? एक्चुअली जो बेंथी है, बेंथी इज अ डांस परफॉर्म्ड बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेंथी जो है एक डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, जैबरो डांस इज परफॉर्म्ड इन, जो जैबरो डांस है इसको कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या हुंजा में इसको परफॉर्म किया जाता है, क्या इसको चांग थैंग में परफॉर्म किया जाता है, नुब्रा में या कारगिल में? एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चैंग थैंग। जो जेबरो है ये एक डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है चैंग थैंग एरिया में, और ये इलाका जो है लद्दाख में पड़ता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हु वाज लीड एक्टर इन हिंदी फिल्म कश्मीर की कली, एक हिंदी फिल्म को बनाया गया था जिसका नाम है कश्मीर की कली, इसमें जो लीड एक्टर का रोल जिसने अदा किया था वो कौन था? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। क्या राज कपूर थे, सुनील दत्त थे, शमी कपूर थे या राजकुमार थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शमी कपूर। इस फिल्म कश्मीर की कली जो फिल्म थी इसके जो लीड एक्टर थे वो थे शमी कपूर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द ओनली सैफियर माइन इन इंडिया इज लोकेटेड इन एट, इंडिया में जो एक वाहिद सैफियर माइन है वो कहाँ पे है? ओनली सैफियर माइन जो है इंडिया की वो कहाँ पे लोकेट है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या एंड द राइट आंसर, सीधे हम राइट आंसर पे चलेंगे, राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पदर। पडर में जो है ओनली सैफियर माइन पाई जाती है इंडिया की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द ईयर इन विच सेंसस वाज नॉट कंडक्टेड और हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और जिसको हम अब यूटी बोल सकते हैं, जे में कौन से साल में सेंसस नहीं की गई? दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा साल है जिसमें सेंसस नहीं की गई? एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट्स 1991। 1991 में जो है जम्मू एंड कश्मीर में सेंसस कंडक्ट नहीं हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास,
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, जम्मू का वो कौन सा, जम्मू डिवीजन का कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट के अंडर जो है एरिया पाया जाता है, यानी फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा जम्मू डिवीजन के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स डोडा। डोडा में सबसे ज़्यादा एरिया जंगल्स के अंडर पाया जाता है। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन ऑनली बोला जा रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डोगराज इथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग्स टू, जो डोगराज का एक इथनिक ग्रुप जम्मू डिवीजन में है वो इनमें से किस कास्ट से बिलोंग करता है। जम्मू का जो इथनिक ग्रुप है, एक डोगराज इथनिक ग्रुप, एंड ही दैट बिलोंग्स टू, क्या आर्यन, बुद्धिस्ट, गदीज या बोटाज। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, आर्यंस। आर्यन से वो बिलोंग करता है, यानी डोगराज इथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग्स टू आर्यन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के हैज़ द हाईएस्ट सैफरॉन कल्टीवेशन, जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैफरॉन कल्टीवेट किया जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अनंतनाग। अनंतनाग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। यानी क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे पास है, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है पुलवामा हमारे पास, अनंतनाग नहीं है एक्चुअली। पुलवामा में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन कल्टीवेशन की जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, अलग अलग तरीक़ों से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो हाइस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। पुलवामा इज़ द राइट आंसर। और वहाँ की जो है ज़मीन जिसको वुडर बोला जाता है, उसी में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। ये भी एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द सिकी क्लब ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एट गुलमर्ग इन, इंडिया का एक सिकी क्लब जो बनाया गया था गुलमर्ग में, वो कब बनाया गया था। अगर हम राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, 1927। 1927 में एक सिकी क्लब बनाया गया था गुलमर्ग में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, वेयर इज हेली स्की रिजॉर्ट इन एशिया, पूरे एशिया में हेली स्कीइंग रिसॉर्ट एक है, वो कहाँ पे है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, गुलमर्ग। यानी कि हेली स्की रिजॉर्ट जो है पूरे एशिया का, वो गुलमर्ग में प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, द फर्स्ट नून किंग ऑफ कश्मीर इज, कश्मीर का पहला जो बादशाह है नून किंग, वो कौन सा था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, किंग गोनान। किंग गोनान जो है वो माना जाता है, उसको माना जाता है फर्स्ट नून किंग ऑफ कश्मीर। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द फर्स्ट नून किंग ऑफ कश्मीर इज किंग गोनानंद। This is the right answer of question number 25. Now moving to question number 26. Question number 26 की बात करें हम तो question number 26 जो है ऑलरेडी J&K SSB पंचायत सेक्रेटरी 2024 के एग्जाम में देखने को मिला है। Which of the following was not the ruler of Jammu and Kashmir? इन चारों में से जम्मू एंड कश्मीर का बादशाह कौन सा नहीं रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। और ये जो है पंचायत सेक्रेटरी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो। और इसका जो राइट आंसर बनता है, अगर हम देखें इनमें से, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे नॉट बोला गया कौन सा नहीं रूलर है। औरंगजेब है, वो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर रह चुके हैं पुराने टाइम में। महाराजा रंजीत सिंह रह चुके हैं। महाराजा गुलाब सिंह रह चुके हैं, जो कि फाउंडर है जम्मू एंड कश्मीर के माने जाते हैं, महाराजा गुलाब सिंह। और जो क्वीन विक्टोरिया है ये नहीं रहे। दैट मीन्स नॉट वाला जो ऑप्शन है वो डी वाला है, क्वीन विक्टोरिया इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि हमें उस
को फाइंड आउट करना है जो कि रूलर नहीं रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड दैट्स ऑप्शन नंबर डी, क्वीन विक्टोरिया इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसको भी सेम एग्जाम में पूछा गया था, JKSSB पंचायत सेक्रेटरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की सबसे हाइस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, नागा पर्वत रेंज. नागा पर्वत रेंज इज द राइट आंसर. तब जब ये पंचायत सेक्रेटरी में इस क्वेश्चन को जब पूछा गया था तो तब जो है काफ़ी सारे इस पे जो रिप्रेजेंटेशन भी डाली गई थी. जनस्कार है, किसी ने बोला था नुनकुन रेंज है, या कोई अमरनाथ माउंटेन्स के लिए जा रहे थे. तो फाइनली रिवाइज्ड की भी और इस क्वेश्चन को पूरा जब सर्च किया गया तो फाइनली इसका जो आंसर निकला वो यही है, नागा पर्वत रेंज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और फाइनली इसी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारे पास है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया था JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 2024 में ही जो अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था. द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द. जो जम्मू एंड कश्मीर एक जब प्रिंसली स्टेट था और यहाँ का जो पहला लेजिस्लेचर था उसका क्या नाम था, उसको किस नाम से बुलाते थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रजा सभा. द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ प्रजा सभा. और ये इसका राइट आंसर है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर? इसको भी JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 के पेपर में इस एग्जाम को भी डाला गया था. ये भी पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शंस में जहलिम रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन सी नहीं है. आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस हमें देखना है जहलिम की ट्राइब्यूटरी कौन नहीं है. इस चीज़ का ख्याल एग्जाम में हमेशा रखना होता है. नॉट करेक्ट, इस तरह के वर्ड्स को दिमाग में रखना होता है. जो वेशो है ये एक ट्राइब्यूटरी है जहलिम की. जो सिंध नाला है ये भी एक ट्राइब्यूटरी है जहलिम रिवर की. जो रोमिशी है ये भी जहलिम रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है. दैट मीन्स वेरी नाग जो है ये जहलिम रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है. और अकॉर्डिंगली जो हमारा राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वेरी नाग. वेरी नाग ट्राइब्यूटरी नहीं है जहलिम रिवर की. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास. As per J&K Reorganization Act 2019, UT created without legislature is. और इसको भी J&K अकाउंट्स असिस्टेंट JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था कि 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया J&K में 370 आर्टिकल को जब तोड़ा गया तो एक UT बनी यहाँ पे जो लेजिस्लेचर के बगैर ही बनी और लेजिस्लेचर के बगैर ही अभी भी फंक्शन कर रही है. तो वो कौन सी है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स लद्दाख. लद्दाख जो है लद्दाख को एक UT बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भी एक UT बनी लेकिन विद लेजिस्लेचर. यहाँ पे लेजिस्लेचर है. तो लद्दाख जो है ये एक UT बनाई गई विदाउट लेजिस्लेचर एज पर दिस Reorganization Act. So this was question number 30 and the last question of today's session. और इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जिनके काफ़ी सारे चांसेस बनते हैं एग्जाम में एज इट इज़ देखने को हमें मिल सकते. चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड या सोशल वर्कर की बात करें, सब एग्जाम्स में देखने को मिल सकते. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं. हर एक सिलेबस के कंपोनेंट को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, MCQs डिस्कस करते हैं, MCQ टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं. सो थैंक यू. Do subscribe all round teaching, like and share also. Thank you.